इस वीडियो में हम देखेंगे ईपीएफओ की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। जब भी आप किसी कंपनी में मान लीजिए कार्य करते हैं और प्रेजेंट टाइम में अगर आप डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं अपनी मेंबर आईडी के साथ, तो यहाँ पर आप बारीकी से समझना कि यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैं समराइज करता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप अपनी मेंबर आईडी के साथ डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर अब जो पहले हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आते थे, वहां पर पीएफ मेंबर के पास किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता था, जिसके कारण हम मेंबर आईडी में डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं कर पाते थे। लेकिन इसको देखते हुए ईपीएफओ ने काफी बड़ा बदलाव किया है। जब भी आप अपने मेंबर आईडी में डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन करोगे, वहां पर एक नया ऑप्शन ऐड किया है। यहाँ पर मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कल ही मैं एक पीएफ मेंबर का यहाँ पर डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन किया था, तो यहाँ पर हमने देखा एक नया ऑप्शन इनरोल किया है ईपीएफओ ने, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ऑप्शन इनरोल किया है अपने ईपीएफ के पोर्टल पे। तो यहाँ पर आप देखोगे जब भी आप यहाँ पर डेटा ऑफ एग्जिट अपने मेंबर आईडी के साथ मेंशन करना चाहो, पर सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ईपीएफओ ने ये नोटिस भी जारी किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कल ही मैंने यहाँ पर रिसेंटली एक पीएफ मेंबर का डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन किया था मेंबर आईडी में, तो हमने देखा कि एक नया फीचर ईपीएफओ ने इनरोल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप कहोगे कि कैसे हम डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन करेंगे अपनी मेंबर आईडी में, तो यहाँ पर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कैसे आप स्वयं से ही अपनी मेंबर आईडी में डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये महत्वपूर्ण अपडेट दिखाने वाला हूँ। पहले क्या होता था, जब भी हम डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन करते थे अपनी पीएफ की मेंबर आईडी में, वहां पर हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था, जो कि पीएफ मेंबर के पास अवेलेबल नहीं होता था, जिसके कारण पीएफ मेंबर को काफी चक्कर लगाने होते थे। ऐसे समझो कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके ईपीएफ के अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो 2,000 रुपए पीएफ मेंबर के ऐसे खर्च हो जाते थे, फिजूल खर्च, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनवाने में। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर यहाँ पर एनरोल किया है, एक नया ऑप्शन इनरोल किया है अपने पीएफ के पोर्टल पे। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कल ही मैंने रिसेंटली एक नया पीएफ मेंबर का यहाँ पर डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन किया था मेंबर आईडी में। तो हमने देखा कि यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आ चुका है, स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आप स्वयं से ही यहाँ पर एक पर्चे पे लिख कर कि मैं, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो सेम ऐसे ही लिख कर मैं इतनी, मतलब जो डेटा ऑफ एग्जिट है आपकी नौकरी की, यानी कि जब भी आपने सर्विस लीव की है, वहां पर पूरा विवरण लिखकर आप उसकी फोटो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में अपलोड करके आप अपनी पीएफ की मेंबर आईडी के साथ डेटा ऑफ एग्जिट स्वयं से ही फिल कर सकते हो। नया फीचर इनरोल किया है, नया ऑप्शन इनरोल किया है ईपीएफओ ने। इससे पीएफ मेंबर को काफी फायदा होने वाला है और काफी फायदा हो भी रहा है। जिन भी पीएफ मेंबर के पास किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि जो कंपनी की तरफ से लेटर हैंड मिलता है वो नहीं है, तो आप अपनी डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आना है, दैट यहाँ पर आपको अपना एक पर्चे पे अपना पूरा विवरण लिखना है कि कब आपने सर्विस को लीव किया है, किस कारण से लीव किया है, देन उसके बाद उसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले जब भी हम अपनी पीएफ की मेंबर आईडी में डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन करते थे, तो वहां पर हमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती थी। बट यहाँ पर ईपीएफओ ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर इनरोल किया है, एक नया ऑप्शन इनरोल किया है ईपीएफ के पोर्टल पे। जब भी आप डेटा ऑफ एग्जिट स्वयं से ही मेंशन करना चाहोगे, तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन को चूज करना है, देन उसके बाद अपने एक पर्चे में अपना पूरा विवरण लिखना है, देन उसकी कॉपी आप अपलोड करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आप उसकी कॉपी को अपलोड कर सकते हो। और कुछ इस टाइप से अब आप फ्यू मिनट के अंदर ही अपने पीएफ की मेंबर आईडी में आप डेटा ऑफ एग्जिट स्वयं से ही मेंशन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही एक महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला था। पहले पीएफ मेंबर को मान लीजिए किसी भी कारण से, अगर मान लीजिए सर्विस आपने लीव कर दी है, तो देन आपको कंपनी के चक्कर नहीं लगाने हैं। आपको अगर अपना एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर प्लस पेंशन की कंट्रीब्यूशन, इन तीनों को अगर आपको इंस्टेंट विड्रॉल लेना है, यानी कि फॉर्म 19 फॉर्म 10C अप्लाई करना है, तो देन आप अपने पीएफ की मेंबर आईडी में स्वयं से ही आप एग्जिट मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने काफी बड़ा बदलाव कर दिया है। कई बार ऐसा होता था, मान लीजिए किसी भी कंपनी में जब भी हम काम करते हैं और किसी अन्य कारणवश हम उस कंपनी को लीव कर देते हैं, या हमने अपनी सर्विस को लीव कर दी, देन हम उस कंपनी में नहीं जा पा रहे हैं, तो देन हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनी का लेटर हैंड नहीं होता है, जिसके कारण हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर पीएफ मेंबर
के लिए भाई अब बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो चुका है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर बस आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन को चूज करना है। देन उसके बाद अपना एक पर्चे पे पूरा विवरण को टाइप करना। टाइप करने के बाद उसकी कॉपी को आप अपलोड कर दें। देन आप 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पीएफ की मेंबर आईडी के साथ डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो जाएगी। आपको समझ में आ चुका होगा कि अगस्त के मंथ में भी ईपीएफ की तरफ से काफी नए नए तगड़े अपडेट आ रहे हैं, काफी तगड़े तगड़े बदलाव किए जा रहे हैं, नए नए फीचर इनरोल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि अब आप अगर डेटा ऑफ एग्जिट मेंशन करना चाहते हो तो फ्यू मिनट के अंदर आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, माई ईपीएफ गाइड चैनल पे आपको जेन्युइन प्रोसेस की वीडियो जो हमेशा कंटिन्यू मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं जेन्युइन कंटेंट पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।